Hello my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with Aatifa। रियल नंबर्स में एक ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है जहां पे रियल नंबर्स में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे शिफ्ट करना पड़ता है। अब रियल नंबर्स की वो सिचुएशन क्या है और रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने से पहले हमें रियल नंबर्स को देखना है। रियल नंबर्स क्या हैं, कैसे हैं, उनमें हमारे पास कौन कौन से सेट्स हैं या किन नंबर्स से मिलकर रियल नंबर्स का सेट बनता है, उससे रिलेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रियल नंबर्स को समझने के लिए आपको सेपरेट वीडियो को देखना है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको इस वीडियो से मिलेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरी डिटेल के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास आते हैं स्क्वायर रूट के नंबर्स से। ऐसे हमारे पास बहुत से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास स्क्वायर रूट 11 क्या है, आप इसका भी डेसिमल में आंसर निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट आपके पास 56 क्या है, आप इसका भी स्क्वायर रूट लेकर डेसिमल में आंसर निकाल लेंगे। बट अगर मैं आपको सिचुएशन दूं कि आपने -11 का स्क्वायर रूट है, तो आप कहेंगे -11 का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। 11 का पॉसिबल हो जाएगा, बट इस माइनस का क्या करेंगे? अगर यही माइनस आपके पास स्क्वायर रूट के बाहर हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे 11 का और माइनस साइन उसके साथ आ जाएगा। बट अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास 11 के साथ माइनस साइन है, एनी वैल्यू किसी के साथ भी, चाहे वो डेसिमल वैल्यू हो या हमारे पास होल नंबर हो, उनमें से किसी के पास भी माइनस साइन आएगा तो हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। दिस इज द ओनली सिचुएशन जहां से कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्टार्ट लेते हैं। क्या है वो सिचुएशन कि स्क्वायर रूट में जो माइनस साइन है विद इन द स्क्वायर रूट, आउट में जो आपके पास स्क्वायर रूट के माइनस साइन है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्क्वायर रूट के अंदर का माइनस साइन है ये प्रॉब्लम है। सो ये आपको लेकर जाएगा आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास एक टर्म को उन्होंने डिफाइन किया है, वो टर्म हमारे पास इस माइनस की वजह से है। अगर मैं इस 11 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं दो नंबर्स में, सो -1 मल्टीप्लाई बाय 11, तो तब तो आप 11 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। आई एम श्योर आपका आंसर यस पे है कि यस हम उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, 11 का स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, -1 को सेपरेट कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास जो इसका लॉ है स्क्वायर रूट का, हमारे पास है कि हम मल्टीप्लीकेशन में स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं और सेपरेट स्क्वायर रूट्स को भी विद इन द वन स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। सो देयर इज नो इशू। हमने क्या किया, -1 को सेपरेट कर दिया स्क्वायर रूट के साथ और 11 को सेपरेट कर दिया। तो यहाँ से सिचुएशन फिर हमारी अंडर कंट्रोल आ गई। हम फिर से इस 11 का स्क्वायर रूट पॉसिबल कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, -1 स्क्वायर रूट, इसका क्या करें? सो इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपके पास एक टर्म है, दिस इज आयोटा। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। सो जहां पर भी आपके पास -1 आ जाएगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप उसको -1 को सेपरेट कर दें और उस वैल्यू को सेपरेट करके पॉजिटिव में उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस टर्म को हम लिख देंगे आयोटा। सो आई थिंक आपको इसका नाम जो है थोड़ा सा न्यू लग रहा है और उसको पढ़ना बहुत ईजी है, डिफरेंट एक न्यू टर्म है। सो इसका नाम आपने याद रखना है, आपके पास है। अगर मैं इसको स्पेलिंग में लिख सकूं, आयोटा, आई थिंक नहीं सही नहीं बन रहा। कोई भी स्पेलिंग अगर आपके जहन में आते हैं आयोटा वर्ड से इक्वल, तो आप मुझे बताइएगा। सो आयोटा की वैल्यू आपके पास है -1 स्क्वायर रूट या -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। आप इसको किसी भी, अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप आयोटा को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, अगर इसकी जरूरत है तो आप इसको आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं। एक और टर्म है हमारे पास, अब मैंने आपसे कहा आयोटा इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट। अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं द आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। बहुत दफा हमारे पास आयोटा स्क्वायर भी आएगा क्वेश्चन में, सो हम उसको डायरेक्ट लिख देंगे दैट विल बी इक्वल टू -1। क्या किया, इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट 2 पावर 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ -1 रह गया, सिर्फ स्क्वायर रूट खत्म और आपके पास आयोटा आ गया स्क्वायर में। सॉल्व करके देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने ले लिए स्क्वायर्स, आयोटा स्क्वायर एज इट इज रह गया। सो हमारे पास ये क्या हुआ, स्क्वायर रूट 1/2 वैल्यू से कट गया, सॉरी
पावर 2 जो है वो 1/2 वैल्यू से कट गई, स्क्वायर रूट को हम 1/2 से रिप्लेस करते हैं। सो ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपस में कैंसिल हो गए और आपके पास आ गया -1। अब जब मैथमेटिशियंस ने इस वैल्यू को डिफाइन किया तो उनके पास एक बात और थी कि हमने अयोटा की वैल्यू को सिंपल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, अयोटा की वैल्यू की तो बात यहाँ खत्म होगी, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सिर्फ इसके साथ नहीं कर सकते, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स को भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो उन्होंने डिफरेंशिएशन की है, नंबर्स को डिफाइन किया है कि अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स दिए हो तो उसमें से आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो उसकी एक आपके पास टर्म है a प्लस अयोटा b। हमने अयोटा तब लिया जब हमारे पास इस वैल्यू के पास -1 का स्क्वायर रूट था। लेट्स सपोज अगर मैं इसे लिखूं 3 प्लस स्क्वायर रूट -4, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट -1 को सेपरेट कर देंगे, स्क्वायर रूट 4 को सेपरेट कर देंगे। सो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमने लिख दिया अयोटा और यहाँ से हमारे पास आ गया 2। सो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2 अयोटा। सो अयोटा हमारे पास इस वैल्यू की वजह से आया जिसके पास -1 था। अब मैथमेटिशियंस ने ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट्स सपोज हमारे पास अगर यहाँ पर नहीं था 3, तो क्या हम सिंपल इस पार्ट को सॉल्व नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। तो फिर हम ये कह देंगे कि a की जगह पे यहाँ पर जो प्लस में वैल्यू है दैट्स इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उससे हम एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ गया -9, तो क्या हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं डाल सकते? हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डाल सकते हैं, क्योंकि हमने ये कह दिया दिस इज अ 0 प्लस स्क्वायर रूट -9। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्लस के पहले हमें एक 0 चाहिए, एक नंबर चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट इसी से बनेगी। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लें, -1 एंड 9 एज इट इज। सो 0 प्लस यहाँ से हो गया ये अयोटा और ये हमारे पास आ गया 3। सो 0 + 3 अयोटा इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर इन पार्ट्स को, इन नंबर्स को कुछ नाम दिया गया है। जो हमारे पास सिंपल एक a है विच इज अ कांस्टेंट टर्म, जिसको आप कोई चेंज नहीं कर रहे, वेरिएबल कह सकते हैं, कांस्टेंट नहीं। कांस्टेंट तब कहेंगे जब हमारे पास कोई इसका नंबर आ जाएगा। दिस इज अ वेरिएबल टर्म, लेकिन वो सिंगल है, उसके पास अयोटा नहीं है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको क्वेश्चन में ये वर्ड को बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा कि रियल पार्ट कौन सा है, और बी को हम बोलेंगे दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को आप डिफाइन करें और रियल पार्ट को आप क्वेश्चंस में डिफाइन करें, तो हम यहाँ से कह देंगे, अगर सिंपल यही क्वेश्चन दिया होता तो हम यहाँ से कह देते कि 3 इज द इमेजिनरी पार्ट एंड 0 इज द रियल पार्ट। इसी तरह यहाँ से ये हमारे पास रियल पार्ट है और जो आंसर में ये 2 आया है दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। जो अयोटा के साथ का है उसको हमने इमेजिनरी वर्ड दिया, मैथमेटिशियंस ने दिया है इमेजिनरी वर्ड, और जो अयोटा के बगैर है उसको हमने मैथमेटिशियंस ने कहा है कि दिस इज अ रियल नंबर, रियल पार्ट है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अयोटा की टर्म में आंसर नहीं लेकर आएंगे, आप अपने रियल और इमेजिनरी को डिफाइन नहीं कर सकते। सिंपल अगर ये क्वेश्चन आपके पास है और इसमें कहा जा रहा है कि आप इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दिस। आई थिंक अब आपको सारे पॉइंट्स इसके क्लियर हो गए कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टार्ट कैसे किया। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैथमेटिशियंस ने 2 पार्ट्स में बनाया है। नंबर 1 इज द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट, और जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि विच वन इज द रियल पार्ट एंड विच वन इज द इमेजिनरी पार्ट। अब हमारे पास क्लास 9th की बुक में बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्लास 9th की जो मैथ्स की बुक है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पूरा एक टॉपिक है, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, आई थिंक 3 एक्सरसाइजेज है। 3 एक्सरसाइजेज में उन्होंने बहुत सारे इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आगे प्रॉपर्टीज भी हमारे पास आएंगी। सो फिलहाल तो इस वीडियो में हम, इस वीडियो के एंड तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही समझेंगे, अभी हम उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं देख रहे। स्टेप बाय स्टेप चले, छोटी चीज को पहले समझे, उसके बाद उसको बड़ी टर्म्स में एड ऑन करते जाएं। ठीक, आपको बेसिक समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा पॉइंट था जिससे हम रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स में आए, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है,
इसमें से रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और प्लस माइनस किस तरीके से। अच्छा, इसमें प्लस जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर आपको कहीं माइनस यहाँ पर दिया गया है तो उसके लिए हमारे पास एक नया वर्ड यूज होता है, कॉन्जुगेट वर्ड जो है। ये आपके पास एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि हमारे पास कॉन्जुगेट को फाइंड आउट करें। कॉन्जुगेट आपके पास क्या है, इट्स अ बार। लेट्स सपोज x इज इक्वल्स टू 9 प्लस स्क्वायर रूट आपके पास आ रहा है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन आपके पास बुक में भी है, मैं यहाँ से 2 अयोटा ही ले लेती हूँ वैल्यू। अब ये 9 प्लस 2 अयोटा उन्होंने आपको ये क्वेश्चन दिया है एंड दे आर सेइंग फाइंड द कॉन्जुगेट। क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत है आपके पास बुक में। सो कॉन्जुगेट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम x के ऊपर बार लगाएंगे बताने के लिए कि हम इसका कॉन्जुगेट स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्जुगेट वर्ड के लिए यहाँ बार होनी जरूरी है। सेम इसी बार को आपने दूसरी साइड पर भी लगाना है। 9 प्लस 2 अयोटा में हमने ऊपर इसको लिख दिया बार को। अब ये बार है, इट्स लाइक अ मशीन। इस मशीन के प्रोसेस में से जब आप इसको बाहर निकालेंगे वैल्यू को, तो आपके पास सिर्फ एक चेंज आएगा, सिर्फ एक चेंज आएगा। इफ दिस इज अ प्लस दैट विल बी माइनस, इफ दिस इज अ माइनस दैट विल चेंज इनटू द पॉजिटिव साइन। यहाँ के साइन को कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को कुछ नहीं करना। कॉन्जुगेट एक वेरी सिंपल और स्मॉल टर्म है कि आपको जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसके इमेजिनरी पार्ट की आपने साइन को चेंज कर देना है। कॉन्जुगेट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन पे काम करता है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। छोटा सा एक काम है कि कॉन्जुगेट में आप इसके साइन को चेंज कर देंगे। ये तो हमारे पास एक मशीन लाइक थी कि जिसमें से प्रोसेस किया और हमारा ये चेंज हो गया, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। नेगेटिव में देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म इज a positive one. Now let's start the questions from the book. In the first question in exercise 1.5 they are saying कि ये दो नंबर्स हैं आपके पास, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में हमने लिखना है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो जो फर्स्ट नंबर है इज अ रियल पार्ट एंड सेकंड नंबर आफ्टर द कॉमा इज अ इमेजिनरी पार्ट। सो आप इसको कहेंगे 2 प्लस 2 अयोटा। पॉजिटिव इज अ स्टैंडर्ड साइन और ये वाली टर्म हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, बट फिलहाल उन्होंने हमें पॉजिटिव दी है। सो 2 प्लस 2 अयोटा हमारे पास फर्स्ट आ गया इसका रियल पार्ट एंड सेकंड हमने दे दिया इमेजिनरी को। सेम यहाँ पर भी हमें पैरेंथेसिस में उन्होंने नंबर्स दिए हुए विद द कॉमा साइन, उनको डिफरेंशिएट किया है। फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज फॉर द रियल नंबर और सेकंड नंबर इज फॉर द इमेजिनरी। अब यहाँ पर -3 मीन्स कि उन्होंने हमें पहला नंबर जो पॉजिटिव था वो दिया ही नेगेटिव है। सो उससे हमारी उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, +4 अयोटा। सो क्लियर हुआ आपको? ये -3 जो था वो एज इट इज आ गया, उसमें कोई चेंज नहीं हम ला रहे क्योंकि नंबर जो पहला पॉजिटिव होना चाहिए था उन्होंने हमें वो नेगेटिव दे दिया। सो हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में स्टैंडर्ड साइन है पॉजिटिव और नेक्स्ट हमें दे दिया 4 अयोटा। -1 एंड 1 को कॉमे के साथ डिफरेंशिएट किया है। So -1 is the first real part, plus sign from the standard form और ये हमारे पास आ गया 1 अयोटा। 1 अयोटा भी लिख सकते हैं, ओनली अयोटा भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो हमने लिख लिया कि उन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए थे, उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिखें। Now they are saying differentiate which one is the real part and which one is the imaginary part। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा रियल पार्ट जो है वो यहाँ पर 1 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास 2 है। अयोटा को नहीं लिख रहे, हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बता रहे हैं। सो अयोटा को लिखने की जरूरत नहीं, अयोटा सिर्फ आपको ये बता रहा है कि जो उसका कोफिशिएंट है, जो उसके साथ एक नंबर इन द मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है, वो आपके पास इमेजिनरी नंबर है। अब ये हमें बिल्कुल यही वाले फॉर्मेट में उन्होंने इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, बट यहाँ तो वो ये कह रहे हैं कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को बताना है। सो कॉमा से पहले का जो नंबर है वो आपके पास है रियल नंबर और जो बाद का नंबर है वो है इमेजिनरी नंबर। इटसेल्फ ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। नाउ दे आर सेइंग कि इसमें बताएं रियल पार्ट और इमेजिनरी। सो फर्स्ट वाला तो हमने बड़ा इजीली बता दिया कि दिस इज अ रियल पार्ट। अब इमेजिनरी को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 जगह पर हमारे पास माइनस साइन आ रहा है। जब हम इसको ब्रैकेट्स को खोलेंगे
तभी तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। अगर मैं इन ब्रैकेट को खोल दूं तो मुझे बाहर एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करके अगेन माइनस ही आएगा। सो मैंने इन पैरेंथेसिस को खोलने की आपसे कोई बात नहीं की, बाहर पॉजिटिव साइन था। प्रॉब्लम वहां आती है, यहाँ माइनस साइन आता है। सो माइनस को माइनस से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया पॉजिटिव। सो प्लस 4/5 इज द इमेजिनरी पार्ट। ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है एंड आई मस्ट से कि ये आपके एग्जाम में तो जरूर आने वाला होगा इफ दे आर गोइंग टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो माइनस को माइनस से प्लस किया तो प्लस 4/5 हमारा आ गया इमेजिनरी पॉइंट। नाउ दे आर सेइंग कि आपने इन नंबर्स का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। कॉन्जुगेट में हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो पॉजिटिव के साथ है। जब हम उसके ऊपर बार लगाएंगे तो हम करेंगे उसके साइन को चेंज। अब यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर दिया गया है कॉमा से पहले वो -1 दिया हुआ है। सेकेंड नंबर उन्होंने हमें दे दिया 0। इसका मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास वो 0 है एंड 0 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। सो -1 प्लस 0 अयोटा। 0 अयोटा ने मल्टीप्लाई होके आपको वैसे भी 0 ही देना है, बट हमें डिफाइन करना है कि दिस इज अ इमेजिनरी पार्ट। सो हमने इसको अयोटा के साथ लिख दिया। अब जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जब आपने इसके ऊपर बार लगाई, सो -1 माइनस 0 अयोटा। हम यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन को लिख रहे हैं, बट हम ये नहीं कह रहे 0 हमारे पास इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, बट हम उसको नेगेटिव साइन के साथ लिख जरूर सकते हैं, उसके लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्मेट में लिखा, उसके बाद हमने उसका कॉन्जुगेट लेने के लिए ऊपर बार लगाई। जब बार को हमने रिमूव किया तो जो मिडल का साइन था सिर्फ वो चेंज होगा। अब जो -1 यहाँ आ रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया है कि कॉन्जुगेट सिर्फ मिडल नंबर पे जो कि इमेजिनरी पार्ट के साइन को काम करता है, बाकी दूसरे साइन से कुछ नहीं है। अब ये हमें दिया गया इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो इसको तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने इसके ऊपर लगा दी बार। बट यहाँ पर दो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। सो -3/4 -4/5 अयोटा। अब हमने लगा दी इसके ऊपर बार। जब हम बार से इसको बाहर निकालेंगे सो -3/4 माइनस हो जाएगा पॉजिटिव एंड 4/5 अयोटा इसके आंसर में आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस किया मल्टीप्लाई, और जब बार से हमने बाहर निकाला तो मिडिल साइन को चेंज किया। इसका माइनस साइन कुछ भी काम नहीं करेगा, उसको नहीं आपने कुछ करना। ना 3 अयोटा प्लस 1, उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट को ही चेंज कर दिया। सो हमें इसको पहले सीधा करके लिखेंगे +3 अयोटा। +1 को स्टार्ट में ले आएंगे, 3 अयोटा को एंड पे ले जाएंगे। अगर आप इसको अपनी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो आप 1 के साइन को चेंज कर देंगे एंड दिस इज रॉन्ग। हमने किसको चेंज करना है, इमेजिनरी के साइन को चेंज करना है। तो इमेजिनरी को अपनी जगह पर वापस लेके आके बार लगाएंगे और कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। सो 1 - 3 अयोटा इज द आंसर। अभी इस वीडियो में आपने सिर्फ ये सीखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, एंड द लास्ट वन व्हाट इज द कॉन्जुगेट। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको वीडियो अपडेट आती रहे, एंड शेयर द लिंक विद द अदर स्टूडेंट्स ताकि उनको भी कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, टीचर से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, हेजिटेट हो रहे हैं कि क्वेश्चन करेंगे तो पता नहीं टीचर का रिस्पॉन्स कैसा आएगा। तो अगर वो इन वीडियोस को देख लेंगे, रिपीट करके आप 10 टाइम्स देखिए, 20 टाइम्स देखिए, नो इश्यूज। ओके, शेयर द लिंक विद द अदर स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।